Hello everyone. This class will be in the continuation of previous one. Last class में हम 1857 के रिवोल्ट को डिस्कस किए थे। हम डिस्कस किए थे कि इस रिवोल्ट का बैकग्राउंड क्या था, कॉजेज क्या थे और लीडर्स कौन लीडर्स थे और कहाँ से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉजेज ऑफ द फेलियर, ये रिवोल्ट जो था फेल क्यों हो गया। हम डिस्कस कर चुके थे कॉजेज, लीडर्स, अब हम तीसरा डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ द फेलियर। तो ये रिवोल्ट जो था मई में स्टार्ट हुआ था और सितंबर तक ये रिवोल्ट जो था बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था लोगों ने इस रिवोल्ट में, और 4 महीने तक ये रिवोल्ट कंटिन्यू रहा। और उसके बाद एक तरह से ये रिवोल्ट 4 महीने तक ब्रिटिशर्स के फाउंडेशन को हिला दिया, बट कुछ रीजंस थे जिससे कि ये रिवोल्ट फेल हो गया और ब्रिटिशर्स इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में एबल रहे। तो वही हम एक एक करके देखेंगे कि रिवोल्ट क्या था और क्यों ये रिवोल्ट फेल हो गया, उसका रीजंस देखेंगे। तो पहला रीजंस में हम देख सकते हैं कि ये रिवोल्ट जो था एक तरह से लोकलाइज्ड था, हर जगह के लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो पहला हम पॉइंट्स लिख देते हैं कि लोकलाइज्ड, रेस्ट्रिक्टेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। तो आप चाहे तो मेन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, बोर्ड यहाँ पे सामने दिख रहा है, तो की पॉइंट्स लिखते जाइए। तो ये रिवोल्ट जो था, इसका जो अफेक्टेड एरिया था बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, बिहार, उसमें अवध, रोहेलखंड, बड़े दिल्ली, ये सब एरिया जो था काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ था और ये काफ़ी अफेक्टेड था। लेकिन वहीं पे जो है कुछ पार्ट्स ऐसा था जो कि लोअर रहा, जैसे कि बॉम्बे और मद्रास आर्मी जो था, मद्रास एंड बॉम्बे आर्मी, यहाँ का जो आर्मी था ये लॉयल रहा ब्रिटिशर्स के साथ। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि नेपाल जो था ये हेल्प किया इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में, ब्रिटिशर्स का साथ दिया। अफगानिस्तान जो था वो फ्रेंडली रहा, ब्रिटिशर्स के साथ रहा। फिर उसके बाद जो देखेंगे कि इस रिवोल्ट में और पंजाब जो था वो कंट्रोल था लॉर्ड लॉरेंस के अंडर, तो वो सब पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो ये रिवोल्ट जो था ऐसा नहीं था कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं था इन लीडर्स सबको, ऐसा नहीं था कि इसमें उत्साह का कमी था या इसमें जोश नहीं था। ये लोग बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किए, ये बहुत ही जोश के साथ लड़े इस रिवोल्ट में, बट यही था कि ये ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं थे, इनके लीडर्स जो थे इनको एक्सपीरियंस नहीं था कोई ऐसा रिवोल्ट का, और एक नेशनलिस्टिक एक तरह से बोलेंगे कि ओवरव्यू नहीं था। दूसरा देखें तो इसमें हम बोल सकते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज। हम सबको पता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद से जो है ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया के बहुत सारे पार्ट पे जो है एक तरह से अपना अधिकार करते गए, और वहाँ का जो टैक्स रेवेन्यू जो भी सरप्लस था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में जाते गया। तो इंडियंस जो रूलर रहे इनके पास कुछ बचा नहीं, तो ये धीरे धीरे गरीब होते गए। तो इनके पास जो ये पार्टिसिपेट किए 1857 में, तो जो इनके लीडर्स थे इनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं थे, और बेसिकली इसमें आर्मी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसमें जो सिपाही जो थे इंडियन तरफ से जो लड़ रहे थे उससे कहीं ज्यादा ब्रिटिशर्स के आर्मी थे उसमें। और इस युद्ध में 1857 रिवोल्ट के टाइम में ब्रिटिश आर्मी में और भी बहुत ज्यादा लोग रिक्रूट किए गए और इस तरह से सप्रेस किया गया। साथ ही जो इंडियन सोल्जर्स जो लड़ रहे थे इनके पास पुराने तलवार थे या पुराने गन थे, वो भी बहुत ज्यादा नहीं थे। वहीं पे जो ब्रिटिश आर्मी थे उसमें बहुत नए एनफील्ड राइफल और बहुत नए गन्स, मस्केट, सब कुछ थे। तो रिसोर्सेस नहीं होने के कारण ये रिवोल्ट को जो है ब्रिटिश सप्रेस करने में एबल रहे। दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरे रीजन में हम देखेंगे कि सब में बोल सकते हैं फ्यूडल कैरेक्टर था इस रिवोल्ट का। इससे क्या हुआ कि फ्यूडल जो थे, फ्यूडल इंडियन अपने लोग अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। तो नॉर्थ इंडिया और कुछ पार्ट अवध, रोहेलखंड जैसे यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड जो थे
वो तो पार्टिसिपेट किए, ये मूवमेंट को लेड कर रहे थे रिवोल्ट को। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि ग्वालियर के और दूसरे जगह के जो फ्यूडल लॉर्ड थे वे सप्रेस करने में हेल्प किए, जैसे कि पटियाला, ग्वालियर, यहाँ के लोग ब्रिटिश के साथ थे, वे ब्रिटिश के लॉयल थे। और फ्यूडल कैरेक्टर के कारण हम कह सकते हैं कि एक नेशनलिस्टिक ओवरव्यू नहीं मिल पाया, नेशनल लीडरशिप नहीं मिल पाया, तो इससे ये रिवोल्ट फेल हो गया। तो इसका बोलेंगे फ्यूडल कैरेक्टर। चौथा हम रीजन देखेंगे कि नो कॉमन आइडियल। इनको जो यहाँ के जो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनका एक ही कॉमन चीज था कि एंटी फॉरेन सेंटिमेंट था। इसके अलावा इनके पास कोई और एक कुछ भी पूरे नेशनल लेवल पे कैसा सोसाइटी चाहिए ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, या कैसा स्टेट चाहते हैं, ये इनके पास कॉमन आइडियल नहीं था। ये एक जुट नहीं थे, उसमें इनके पास आइडिया नहीं था। जहाँ की दिल्ली में हम देखते हैं कि बहादुर शाह जफर को ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं वहाँ के पेशवा, बाद फिर वहीं पे देखते हैं कि कानपुर और ग्वालियर में नाना साहब को डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक कोई भी एम्पायर या कैसा चाहते हैं ब्रिटिशर्स को जाने के बाद, ऐसा कुछ भी इनके पास एक आइडिया नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि डिफरेंसेस थे, इनके डिफरेंसेस होने के कारण ये सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स को आसानी रहा और ये रिवोल्ट सप्रेस हो गया। पांचवा हम देखेंगे कि एक्सेप्शनल एबिलिटी। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जैसे कि ऑटरम, लॉरेंस, ये सब बहुत ही एबल थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबल थे। ये बाहर भी जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स की और भी कॉलोनी है, तो वहाँ भी इनको ऐसे रिवोल्ट को सप्रेस करने का एक्सपीरियंस था और ये बहुत ही अच्छे से सप्रेस करने में एंड तक एबल रहे। और इसलिए इन ऑफिसर्स का रोल भी बहुत ही अहम था। और इंडियंस में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये फर्स्ट टाइम वॉर लड़ रहे थे और इनका एक ही कॉमन आइडिया था कि एंटी फॉरेन सेंटीमेंट्स, बस ये सेंटीमेंट्स पे लड़ रहे थे। इनके पास ऐसा नहीं था कि जोश नहीं था, ये बहुत एबल थे। एक्सपीरियंस बस नहीं होने के कारण और ऑर्गेनाइजिंग ऐसा इसके पास एबिलिटी नहीं था कि ये सबको एक साथ ऑर्गेनाइज कर सके, एक कॉमन लीडर लेके सबको एक रास्ते पे चल सके। तो इसके कारण बोल सकते हैं कि हमारा जो ये 1857 का रिवोल्ट था वो फेल हो गया। तो हम ये देखिए कॉजेज है, तो इन सब को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।